बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो गरीबी की वजह से हज ना कर पाए, गरीब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अमीर लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके हैं। हालांकि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन मालो दौलत की वजह से उन्हें हम पर फ़ौक़ियत हासिल है कि उसकी वजह से वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जहाद करते हैं और सदका देते हैं, और हम मोहताजी की वजह से उन कामों को नहीं कर पाते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम उसकी पाबंदी करोगे तो जो लोग तुमसे आगे बढ़ चुके हैं तुम उन तक पहुँच जाओगे और तुम्हारे मर्तबे तक फिर कोई नहीं पहुंच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सिवाय उनके जो यही अमल शुरू कर दे। और वो अमल है हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह सुबहान अल्लाह और 33 तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और 33 तकबीर अल्लाहु अकबर कहा। सवाल, जिस पर हज फ़र्ज़ है क्या वो पहले लड़की की शादी करे तब हज होगा? जवाब, ये मसला अवाम में बहुत मशहूर हो चुका है कि अगर किसी शख्स पर हज फ़र्ज़ हो और इसके ज़िम्मे बेटी, पोती या नवासी वग़ैरह का निकाह करना हो तो उससे पहले उसका निकाह करवाना उस पर फ़र्ज़ होगा। बग़ैर निकाह करवाए अगर हज करेगा तो हज करना दुरुस्त ना होगा। ये लोगों की गलत फ़हमी और शरई अहकाम से बेखबरी है। दुरुस्त मसला ये है कि अगर किसी शख्स पर हज करना फ़र्ज़ हो गया है तो जिस साल हज फ़र्ज़ हुआ उसी साल बिला ताख़ीर हज करे। ताख़ीर यानी देर करने की सूरत में गुनाहगार होगा, लिहाजा किसी की शादी के लिए ताख़ीर करना जायज़ नहीं, हत्ता कि अपनी शादी के लिए भी ताख़ीर कर जायज़ नहीं है। जैसा कि फ़तवा इल्मिया में है कि जब अपनी शादी के लिए हज फ़र्ज़ हो जाने के बाद ताख़ीर जायज़ नहीं तो दूसरे की शादी के लिए ताख़ीर बड़े औलिया अव्वला जायज़ नहीं। लिहाजा बेटी, नवासी वग़ैरह की शादी के लिए हज मौक़र करना जायज़ है। 5 अज़ीम नेकियों का हुक्म। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझसे ये बात सीखे फिर उन पर अमल करे और फिर उनको लोगों को सिखाए जो इन पर अमल करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने मुबारक हाथ में लिया और गिनकर ये 5 बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, हराम कामों और हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर राज़ी रहो, तुम सबसे बड़े अमीर बन जाओगे। नंबर 3, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम मोमिन बन जाओगे। नंबर 4, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। नंबर 5, ज़्यादा हंसा ना करो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। एक ख़जाना जो हम सब के पास है लेकिन हमें उसकी खबर नहीं। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? उस बूढ़ी औरत ने कहा तो वो शख्स कहने लगा, फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हो? वो कहने लगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरा बेटा नौकरी के लिए बाहर मुल्क गया हुआ है। जाते हुए खर्च के लिए मुझे कुछ रुपये देकर गया था, वो ख़त्म हो चुके हैं, इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, वहाँ से आपका बेटा आपके लिए कुछ भेजता था या नहीं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग रंगीन कागज़ भेजता है जिससे मैं अपने घर पर दीवार में चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखता है कि क्या बूढ़ी औरत ने दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चिपका दिए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपये का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो बूढ़ी औरत जानती ही नहीं थी कि उसके पास कितनी कीमती दौलत है।
جب اس شخص نے اس عورت کو ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ بس ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے منہ سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور اس سے تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لگائیں گے۔ اس کے بعد ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں بہتر ہوں گی۔ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپی انعامت میں آج ہم سب محروم ہیں۔ اللہ عز و جل سب کو قرآن کریم کی شان کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیا کی فطرت اور اس کا مختصر طریقہ جائزہ۔ دنیا انسانی فطرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت اور اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے صاف ہدایت موجود ہیں۔ دنیا کی فطرت اور اس کا مختصر طریقہ جائزہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دنیا کی فطرت۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ انسانی فطرت فطری طریقے سے دنیا کو تعلق رکھتی ہے، دنیا سے تعلق رکھتی ہے جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں دنیا کی طویل حفاظتی نظام کو واضح بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن شریف میں دنیا کی فطرت اور اس کے اصل مختلف آیت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی انہی کے لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسانی فطرت کو اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی دنیا کی فطرت اور اس کی حقیقت پر واضح ہدایت موجود ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا مکمل فانی ہے اور اس کا مال مکمل فساد ہے۔ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ دنیا صرف ٹیمپرری ہے اور اس کا مقصد حقیقت میں خود پر عمل کرنا ہے۔ نصیحت اور عمل۔ دنیا کی فطرت کو سمجھ کر انسان کو اصل مقصد کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسلام میں نصیحت اور عمل دونوں اہم ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو دنیا کی فطرت اصولوں پر چلنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آخرت کی فکر مندی کو برقرار رکھے۔ دنیا کی فطرت اور اس کا مختصر طریقہ جائز قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو اپنے اصل مقصد رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام انسان کی دنیا کی حقیقت سے واقف کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مشغول لوگوں کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آخرت کی کامیابی حاصل کرنا سیکھیں۔